पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके हाँ पाए हो नीके आज हरि पाए हो नीके चोर चोर दधी माखन खायो चोर चोर दधी माखन चोर चोर दधी माखन खायो चोर चोर दधी माखन खायो गिरधर दिन प्रतिनीके आज हरि गिरधर दिन प्रतिनीके पाए हो नीके आज दधी पाए हो नीके आज एक गोपी ने अपनो दूध बढ़िया से मटका में भर के और सुंदर अधोटो दूध एक सुंदर घंटी के छींका पे लटकाए दियो कि लाला चोरी करवे आवेगो और जैसे ही छींके को पकड़ेगो घंटी बज जाएगी और जैसे ही घंटी बजेगी स्वर आवेगो दौड़ करके आऊंगी डंडा लेके लाला की खूब जोर से धुनाई करूंगी। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग पीछे के द्वार से पहुंच गए। ऊपर देखो छींके पे बढ़िया सुंदर अधोटो दूध रखो है। सोई ठाकुर जी ने कही भैया आज यही दूध को पान करेंगे। बोले कैसे करेंगे? बोले लकुटी है ना संग में, नेक ऊंचो चढ़ाए दो, बढ़िया नीचे तो एक छिद्र कर दूंगो, दूध पूरा नीचे आवेगो, मैं ओक लगा के पीऊंगो, जितनो दूध छलकेगो चारों तरफ तुम सबरे खड़े है जाइयो, वह दूध को तुम लोग पान कर लियो। आज बढ़िया अधोटे दूध को ही भोग लगावेंगे। 5 ग्वाला वा के ऊपर 4 ग्वाला 3 ग्वाला वा के ऊपर अकेले ठाकुर जी, फिर भी इतने छोटे छोटे ग्वाला हैं कि अभी तक छींका के पास पहुंचे ही ना है। सोई ठाकुर जी ने अपनी लकुटी ली और लकुटी लेके जैसे ही मारन लगे इतने में ही मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला रुक 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 अभी मत छेड़ियो, अरे ऊपर तो देख एक घंटी के ऊपर छींका बंधो। अरे बड़ी चतुर गोपी है यार, पता है हम चोरी करवे आवेंगे और हम जैसे छींको पकड़ेंगे स्वर होएगो, स्वर होते ही ये गोपी आके हमको पकड़ेगी। लाला सावधानी बरते, भैया कहीं और चल लें, आज कहीं और दही मक्खन दूध खा लेंगे या क्या हम ना खाएंगे, देखियो अभी पकड़ लेगी हमें। ठाकुर जी बोले आज तो यही के यहाँ कोई दूध पीनो, तूने एक डट में अभी आऊं। ठाकुर जी वह घंटी की ओर देखें, एरी घंटी ए तू हमको जाने? घंटी ने हाथ जोड़ के कही, बोले जी भगवान मैं आपको जानूं, मैं आप स्वामी हैं, मैं आपकी दासी हूं। ठाकुर जी बोले दासी है तो फिर स्वामी की आज्ञा को पालन करेगी? बोले निश्चित करूंगी। बोले हम तो को हिलामेंगे, तेरे ऊपर रखे छींका में से दूध पिएंगे, लेकिन तू बजियो मत। घंटी बोली जो आज्ञा स्वामी मैं नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने खूब छींको हिलायो, नहीं बजी, जोर जोर से छींको हिलायो, नहीं बजी। ठाकुर जी बोले आज्ञा पालन कर रही है, चलो अब प्रेम से भैया हम तो पामेंगे। तुरंत ठाकुर जी ने लकुटी लेकर के जैसे ही छिद्र कियो, दूध की अविरल धार नीचे गिरने लगी। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही दूध जान लगो, ठाकुर जी प्रेम से पीने लगे, वही छलक करके नीचे गिरने लगो। नीचे खड़े हुए ग्वालन ने अपने ऊपर ऊपर मुख करके अपना मुंह खोल लियो। एक तो अधोटो दूध ठाकुर जी के हाथ से लग रहा है, फिर ठाकुर जी अपने ओट्स से पी रहे हैं, तो अधरामृत मिश्रित है कि नीचे गिर रहे हो और वाकु सब ग्वाला पी रहे हैं। कभी कभी वो दूध की धार ठाकुर जी के माथे पे, नाक पे, कान पे, सिर पे सब जगह पड़ रही है, मानो ठाकुर जी पान भी कर रहे हैं और अभिषेक भी करा रहे हैं।
बंधुओं, वास्तव में ये पंचामृत अभिषेक जो होता है ना ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का ही होता है, मानवों का नहीं होता। क्यों? बोले ठाकुर जी को जब पंचामृत अभिषेक होवे तो ठाकुर जी नेक अपनी जीभ और निकाल लें, प्रेम से बात दूध घी दही सबको पान और करें। तो ये हमारे ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक में बड़ा सुख मिले। घंटी ने मन में विचार कियो, दुग्ध पी रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं, और मैं निगोरी यहां चुपचाप बैठी हूं। अरे मेरो यही तो कर्म है कि जब भी ठाकुर जी को अभिषेक हो, ठाकुर जी दूध पी में, मेरो बजवे को ही तो स्वभाव है। जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल पर दूध गिरन लगो, पीन लगे ठाकुर जी, सोई जोर जोर से छींका पे लगी, भाई घंटी बजन लगी। जैसे ही घंटी बजी, महाराज स्वर सुन करके गोपी डंडा लेकर के आई है वहां पर। जैसे ही गोपी आई, गोपी के आते ही ठाकुर जी ने तो छींको पकड़ रखो, सबरे ग्वाल बाल भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए ऊपर। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब स्वरूप देखो, घंटी, घंटी के नीचे छींको और छींका पे लाल जी लटके हुए, और नीचे सखी खड़ी है हाथ में डंडा लेके। बोले अब आ नीचे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कैसे बच के भागू यहां ते, और ये सबरे मेरो साथ देवे वारे नेक में भाज गए यहां ते, सबरे ग्वाला भाज गए वहां ते। आहा, रखियो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, राख्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, यह ठाड़े पे पी के, यह ठाड़े ठाकुर जी वहां से कहने लगे, अरे सखी मेरे लग जाएगी, तुम को मारियो मत। सखी कहने लगे, ना ना तू नीचे आ जा, जैसे नीचे बिल्कुल व्यवस्थित आएगा तभी तेरी पूजा उतारूंगी। ठाकुर जी सोचने लगे कैसे भागूंगा यहाँ से। सो ठाकुर जी ने ऊपर देखी कि जो छींका में से दूध अभी निकल ही रहे हो। सो ठाकुर जी ने नेक देर में मुंह खोल के अपने मुंह में सबरो दूध भर लियो, और दूध भर के जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे उतर के आए। जैसे नीचे उतर के आए, गोपी ने हाथ पकड़ो, बोले पता तेरी मैया बहुत के, मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज रंगे हाथ पकड़ो तो को मैंने। ठाकुर जी वाकी ओर देख रहे हैं और मुंह भरो भयो। गोपी करी कहां भर रखो मुंह में। श्री कुम्मन दास जी कहते हैं, भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस हर गंडूस छीट दे मारी, हर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। जैसे गोपी ने हाथ पकड़ के कहां भर रहे हो तेरे मुंह में। ठाकुर जी बोले पास आ। गोपी ने पास गई, सोई वाकी खुले भाई नेत्रन में ठाकुर जी ने सीधे मोते अपने पिचकारी मारी, भर गंडूस छीट दे मारी। अब जैसे ही छींटा वाके मुंह में पड़ो, पीछे को गिर गई, अपनी आंखन मीड़न लगी। आंख मीड़ के नेक माने ऐसे देखी तो ठाकुर जी वाकू ठेंगा दिखा के वहां से भाज गए। भर गंडूस छीट दे मारी, भर गंडूस छीट दे मारी, भाग चले दैकी के लालन, भाग चले दैकी के लालन। पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके कुंभन दास
जान न दे हो ही के लालन, जान न दे हो। आहा, श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं जैसे ही वो गोपी गिर पड़ी, आंखन को मीड़न लगी तो और सखी आ गई, और सखी ने आए करके वाकू संभालो। वहां से पूछी कहाँ भय, वहां ने सब बताई। बोले ऐसे ऐसे लाला आयो, ऊपर छींकाते दूध पी के जान लगो, मैंने पकड़ लियो, घंटी बज गई। नीचे आयो, नीचे आकर के भर गंडूस छींट दे मारी, मुंह पे छींटो मार करके भाज गयो। अरे तेने पकड़ो काई को नहीं। गोपी मुस्कुराने लगी। आहा, कुम्मन दास जी कह रहे हैं, बोले गोपी मुस्कुरा क्यों रही है? बोले गोपी हमारे मुस्कुरा रही है, बोले तनते भाग गए हो लेकिन मेरे हिये में बैठ गए हो, हिये ते नहीं जा रहे हो। अरे सखी मैं कहा बताऊं, कोई ने वा लाला को त्रिभंग लली देखो होगो, कोई ने वा लाला को घुटमुन चल तो देखो होगो, कोई ने वा लाला को अलग अलग रूप में देखो होगो, लेकिन जा रूप में मैंने देखो वहां में तो कोई ने ना देखो। बोले कैसा रूप है? भर गंडूस गाल दोनों फूले भय हैं, मुंह से दूध को छींटो मेरे मुख पे मार रहे हो है, और वो दूध भी अढोतो है, वामे भी वाको अधरामृत मिलो भयो है। कहा बताऊं, भाज गयो तो कहा भयो, मेरे हिये में रह गयो है। आहा, पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके पाए हो नीके आज हरि, पाए हो नीके। इस प्रकार ठाकुर जी की है फूतकारी लीला। ऐसो आनंद करा के गए। कभी कभी मन में आवे, ये लाल जी के गाल हमेशा फूले ही क्यों रहे? ये तो फूतकार करवे को तैयार बैठे हैं, हमने अभी उनको अवसर दियो नहीं है। या हमारे इनके गाल फूले ही रहे। देखो राधा रमन जी को गाल फूले रहेंगे, राधा वल्लभ जी फूले रहे, श्रीनाथ जी फूले ही रहे हमेशा। ये अपने मुंह में इनने अधरामृत और दूध भर रखो है, लेकिन हमारी भक्ति जादना व गोपी की तरह है गई। जादना हमारे हाथ पड़ गए, वही दिना ऐसे भर गंडूस छींट दे मारी, वही दिना हमारे ऊपर भी फूतकार लीला करके जाएंगे ठाकुर जी। बोल फूतकार लीला करवे वारे लाल की जय। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। और भी बहुत सारी माखन चोरी लीलाएं भैया, सब सुननी है तो नासिक की कथा सुनियो। हम 2-3 दिन तक ब्रज लीला ही कहेंगे वहां पे। 1 महीना कथा है भैया, विस्तार से कहेंगे सब। और नए नए पद सूरदास जी के, कुम्मन दास जी के, गोविंद दास जी के और लीलान पे जो जो पद आएंगे सबको भाव रखवे को प्रयास करेंगे। ऐसे माखन चोर भगवान की जय।